हेलो गाइस, आज हम हमारा संगीत कहानियां मिशन बुनियाद का चैप्टर कर रहे हैं। इससे पहले 2 वीडियोस बन चुके हैं जिसके अंदर हमने बाकी के चैप्टर्स किए हैं। तो आइए आज हम आगे के चैप्टर करते हैं। तो ये रीडिंग आप कर सकते हैं, मैं सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। तो फर्स्ट देखिए हमारा संगीत। कप और प्लेट का दर्द क्या था? कप और प्लेट का दर्द कभी ठंडा या कभी गर्म पानी डाल दिया जाता था। देखो क्या कहा जा रहा है कि कप और प्लेट पर कभी कभी ठंडा कभी गर्म पानी डाल दिया जाता था, ये उनका दर्द था। कारीगर ने मेज की पीठ पर कीले क्यों ठोक दी? कारीगर ने मेज की पीठ पर कीले ठोक दी क्योंकि मालकिन को लगा कि मेज डगमगा रही है। नेक्स्ट देखिए क्या है, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। चम्मच कप प्लेट ने यह बात किससे कही और क्यों कही? चम्मच कप और प्लेट ने यह बात मेज से कही क्योंकि मेज ही उनके दर्द को समझ सकता था। नेक्स्ट देखिए, इंसाफ शब्द का क्या अर्थ है? इस शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। इंसाफ शब्द का अर्थ है न्याय दिलाना। मुझे इंसाफ चाहिए, राजा ने सही इंसाफ किया, इंसाफ करना जरूरी होता है। तो इस तरह से कोई भी आप वाक्य यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, यदि कहानी में तवा होता तो वह अपने बारे में क्या बातें करता? तवा का रंग काला होता है तो शायद सभी दूसरे बर्तन उससे चिढ़ाते होंगे, तो वह परेशान होकर इंसाफ मांगता होगा। देखो क्या, अगर तवे का रंग कैसा होता है, काला, तो बाकी बर्तन अलग अलग कलर के होते हैं, तो सभी उसको चिढ़ाते होंगे कि तेरा रंग तो काला है, तो वह भी क्या मांगता? इंसाफ मांगता। अब है एक नई सुबह। नेक्स्ट चैप्टर है, ये देखते हैं इसके क्वेश्चन से। देखो क्या कहा गया है, एक नई सुबह। अभय टोली के बाकी बच्चों के साथ क्यों नहीं पकड़ पा रहा था? क्योंकि अभय को चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती थी। बच्चों ने खेत में क्या क्या काम किए? बच्चों ने खेत में पौधा रोपने का काम किया। नेक्स्ट देखिए, दादी जी की आंखें खुशी से क्यों चमक उठी? जब सभी बच्चों ने मिलकर दादाजी को पौधों रोपने में मदद की, तब दादाजी की आंखें खुशी से चमक उठी। पौधा रोपने के लिए क्या क्या किया जाता है, किसी से पता कर बताइए। पौधा रोपने के लिए सबसे पहले मिट्टी तैयार की जाती है, खड्डा खोदने के बाद बीज बोए जाते हैं और फिर उसे मिट्टी से ढककर उसमें पानी दिया जाता है। तो देखो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। पहले खड्डा मिट्टी को तैयार करेंगे, खड्डा खोदेंगे, बीज डालेंगे, फिर मिट्टी से पौधे को ढक देंगे और उसके बाद में उसमें पानी देंगे। नेक्स्ट देखिए, आपने कभी न कभी किसी की मदद जरूर की होगी, कब और कैसे लिखी? तो ये आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। मैं एक बार सड़क पार करने के लिए खड़ा था, तभी मैंने एक अंधे व्यक्ति को देखा। वह भी सड़क पार करना चाहता था। मैंने उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करवाने में उसकी मदद की। नेक्स्ट देखते हैं, कचरे का बादल। ये आप वर्कशीट जो दी जा रही है या जो मिशन बुनियाद की बुक्स है, इसे कंप्लीट कर लीजिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन असेसमेंट में आ सकते हैं। कचरे का बादल, देखो क्या कहा गया है यहाँ पर। कचरे का बादल क्वेश्चन देखिए, चीकू के सिर पर कचरे का बादल क्यों मंडरा रहा था? चीकू के सर पर कचरे का बादल इसलिए मंडरा रहा था क्योंकि वह घर में गंदगी मचाती थी। क्योंकि वह घर में क्या करती थी? गंदगी, इस तरह से लिखेंगे, घर में क्या करती थी? गंदगी मचाती थी। नेक्स्ट देखिए, कचरे का बादल गायब कैसे हो गया? चीकू ने लोगों को कचरा मचाने से रोका तो धीरे धीरे कचरे का बादल गायब हो गया। कचरा करने से रोका या कचरा इकट्ठा करने से रोका, मचाने से रोका, इसलिए धीरे धीरे क्या हो गया? कचरा जो था वो कचरे का बादल गायब हो गया। सूखे कचरे और गिल्ले कचरे के 5 उदाहरण दीजिए। देखो सूखा कचरा देखते हैं पहले। यहाँ पे सूखा कचरा है कागज, पत्ते, छिलके, लिफाफे और प्लास्टिक। अब देखते हैं गीला कचरा जो है सड़े फल, रसोई का कचरा, अंडे के छिलके, सब्जियों के छिलके और बचा हुआ भोजन। नेक्स्ट देखिए, आपके घर में किन किन चीज़ों से कचरा बनता है? उसे कम करने के लिए आप क्या करते हैं? मेरे घर में रसोई का कचरा, पेंसिल के छिलके आदि बनते हैं। इसके अलावा रसोई का कचरा, कागज आप लिख सकते हैं, पेंसिल का छिलका लिख सकते हैं और मिट्टी लिख सकते हैं। इस तरह काफ़ी चीज़ें लिख सकते हैं आप। हमें सावधानी से इन चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। उसे कम कैसे कर सकते हैं? जैसे पेंसिल का प्रयोग है तो सावधानी से करो, कम से कम करो, पेपर को वेस्ट मत करो, कागज को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से हमें क्या करना चाहिए? इसको सावधानी से यूज़ करना चाहिए। आसपास सफाई रखना क्यों जरूरी है? लिखिए। आसपास सफाई रखना जरूरी है क्योंकि गंदगी से अनेक बीमारियां फैलती है, जैसे डेंगू, मलेरिया, हैजा। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। नेक्स्ट देखते हैं, गणित की कॉपी। देखो नेक्स्ट है गणित की कॉपी। माँ ने दलजीत को आवाज क्यों लगाई? क्योंकि दलजीत की स्कूल बस बाहर आ चुकी थी। क्योंकि दलजीत की जो स्कूल की बस थी वो बाहर आ चुकी थी। गणित की कॉपी के साथ दलजीत ने क्या किया? गणित की कॉपी के आखिरी पन्ने पर हुए अपनी अध्यापिका के हस्ताक्षर को दलजीत ने, देखो एक सेकेंड, प्यार से फेर दिया। देखो क्या कहा जा रहा है, देखिए यहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि उसके एक पन्ने पर स्टार बना हुआ था, दूसरे पन्ने पर छोटा मुस्कुराता हुआ चेहरा बना हुआ था, कहीं कहीं पर
गलती करने पर गोले बने हुए थे। कॉपी के आखिरी पन्ने पर नीलम मैडम के हस्ताक्षर थे। दलजीत ने नीलम मैडम के नाम पर प्यार से हाथ फेरा। ये चीज़ आप लिख सकते हैं कि उसने क्या क्या किया गणित की कॉपी के साथ, तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है। दलजीत की उदासी का कारण क्या था। दलजीत की उदासी का कारण नीलम मैडम थी, क्योंकि वह अब स्कूल नहीं आने वाली थी। नेक्स्ट देखिए, आप स्कूल में पढ़ने के अलावा कौन कौन सी गतिविधियां करते हैं। हम स्कूल में बहुत सी गतिविधियां करते हैं, जैसे कागज से अनोखी चीज़ें बनाना, मैदान में खेलना, ब्लैक बोर्ड पर खेलना, बच्चों के साथ खेलना, या किश्ती बनाना, या हम लिख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। एक्टिविटी में आप क्या लिख सकते हो कि पेपर स्टैंड बनाना, सॉरी पेन स्टैंड बनाना, या हम वॉल हैंगिंग बनाना, ये काफ़ी सारी एक्टिविटी आपके स्कूल में हो रही है मिशन बुनियाद के थ्रू, तो आप कुछ भी यहाँ पर लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पसंदीदा टीचर कौन है और क्यों। मेरे पसंदीदा टीचर ज्योति मैम है। वह मुझे अंग्रेजी विषय पढ़ाती है और मुझे अच्छी लगती है, क्योंकि वह हमसे प्रेम से बात करती है और हमारी मदद करती है। तो यहाँ पे आपको अपने कोई भी टीचर का नाम बता देना है और उसके बारे में उनको बताना है। नेक्स्ट है शरारत की पुड़िया। शरारत की पुड़िया देखो, घर के लड़के के घर पहुंचने पर घर की हालत कैसी थी। देखो क्या है, लड़के के घर पर पहुंचने पर घर की हालत कैसी थी। लड़के के घर पर पहुंचने पर घर की हालत बहुत खराब थी, सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। लड़के को किस बात पर हंसी आ गई। जब लड़के को पता चला कि उसके कमरे की हालत बिल्ली ने खराब की है, तब उसे हंसी आ गई। नेक्स्ट देखो, लड़का घर की हालत के लिए किसे जिम्मेदार समझ रहा था और क्यों। लड़का घर की हालत के लिए घर वालों को जिम्मेवार समझ रहा था, क्योंकि वे अभी शादी की तैयारियों में व्यस्त थे। तो हालत किसने खराब की थी, बिल्ली ने। नेक्स्ट देखो क्या है, शरारत की पुड़िया का शब्द का मतलब क्या है। इस शब्द का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए। शरारत की पुड़िया का मतलब है जो शरारत करता हो। इसका मतलब क्या है, जो शरारत करता हो। रोहन शरारत की पुड़िया है। यह शरारत की पुड़िया फिर आ गई। राधा शरारत की पुड़िया है। तो इस तरह से कोई भी आप वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, जासूसी का क्या मतलब है। क्या आपने कभी जासूसी की है, कब और कैसे, अनुभव कीजिए। जासूसी का मतलब छानबीन करना है। हाँ, मैंने एक बार जासूसी की है। जब कक्षा में मेरे बैग में पेन चोरी हो गया था, तब मैंने सभी बच्चों को बैग छाने, मतलब उनका खोजने की कोशिश करी। नेक्स्ट है स्वादिष्ट पराठा। देखो, स्वादिष्ट पराठा। तनवीर को किसी के साथ अपना पराठा बांटना क्यों पसंद नहीं था। क्योंकि तनवीर को आलू का पराठा बहुत पसंद था। स्कूल जाते समय तनवीर ने क्या देखा। तनवीर ने देखा कि एक बच्चा कूड़े के ढेर में से कुछ खाने को ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है, कूड़े का जो ढेर था उसमें से कुछ खाने के लिए ढूंढ रहा है। वह बहुत स्वादिष्ट पराठा था। तनवीर ने माँ से ऐसा क्यों बोला, जबकि उसने वो पराठा खाया ही नहीं था। क्योंकि वह पराठा उस गरीब लड़के को भी पसंद आया था। उसने क्या किया था, वो पराठा गरीब लड़के को दे दिया था और उसे वो पसंद आया था। नेक्स्ट देखो, फूट फूट कर रोना से क्या मतलब है। इस मुहावरे का प्रयोग करके वाक्य प्रयोग कीजिए। बहुत जोर से रोना। फूट फूट कर रोने का मतलब है कि बहुत जोर से रोना। वाक्य, अपने माता पिता को कई दिनों बाद देखकर माला फूट फूट कर रोने लगी। नेक्स्ट देखिए क्या है, आपका पसंदीदा व्यंजन क्या है, उसे बनाने का तरीका भी लिखिए। मेरा पसंदीदा व्यंजन खीर है। इसे बनाने के लिए दूध, चीनी, चावल की ज़रूरत पड़ती है। दूध को तैयार करके या गर्म करके उसमें चावल पकाएं और खीर तैयार होने के बाद उसमें सूखे फल भी डालें, मेवे भी डाल सकते हैं, किशमिश भी डाल सकते हैं। अब इसके लास्ट में कुछ चैप्टर रह गए जिसको जल्दी ही कंप्लीट करके उसका वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइज।